मैं तो कह रही हूँ कि एक बार ईवीएम बंद करके देख लीजिए, बैन करके, और एक बार बैलेट पेपर से पूरे 24 का चुनाव हो जाए और फिर सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। जैसे बैलेट पेपर से पहले वोट पड़ता था वैसे पड़ना चाहिए। अभी आप देख लीजिए निकाय चुनाव में जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ भरपूर हमारी पार्टी सब पहले से कह रहे हैं कि ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा किन्नर समाज भी जो है सब कह रहा कि अब के लिए ईवीएम के लिए हम लोग एक जुलूस निकालेंगे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि वोट पड़े और पढ़ने के तीसरे दिन आप उसको गिनवा दीजिए, गिनती करवा के उससे आप ओके कर दीजिए, हम हारे हैं या आप जीते हैं या हम जीते। हो गई है ईवीएम की, शायद गिनती में गलती हो गई। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है भाई, इतनी बड़ी चूक कैसे? इसके लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की शुरुआत अयोध्या से करने जा रही है, ऐसे में वहीं समाजवादी पार्टी अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत नैमिषारण्य से करने जा रही है। अब ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की किन्नर महासभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पायल सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारी रहेगी और किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। इसी को लेकर के बातचीत करेंगे। ईवीएम पर बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार ईवीएम पर देश में सवाल उठते रहे हैं। जापान जो देश खुद ईवीएम बनाता है, उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम वहां बैन कर दी गई है और लगातार तमाम देशों में ईवीएम जो है वो बैन होती जा रही है, लेकिन भारत में अब भी ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले पायल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करना चाहूँगी और साथ में अपने मीडिया भाई बहनें जो हमारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस लायक हमें समझा और मुझे जो चैनल पे दिखाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि हम किन्नरों को भी दिखाया जाता है और हम किन्नरों को भी एक बराबर का हक मिलने लगा है समाज के अंदर, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसके लिए धन्यवाद। मैम, पहला सवाल रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, तो क्या रूपरेखा रहेगी समाजवादी पार्टी की और किस तरह से आपका जो काम है, आपका जो पद है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किन्नर महासभा की, तो किस तरह के जो किन्नरों के बीच में आप जाकर के उनको किस तरह से कन्वेंस करेंगे? हमारा किन्नर समाज एकदम पूरी तरीके से जाग चुका है और हमारा किन्नर समाज भी पूरा परेशान है इस समय इस सरकार से। इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनके हर कार्य बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए जो है हमारा किन्नर समाज भी बहुत परेशान। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ज़रूर, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मैं पूरे देश में काम कर रही हूँ और हमारा सारा किन्नर हमसे जुड़ रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। तो हम किन्नर समाज सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं है, हम पूरे देश के अंदर काम करेंगे और अपनी पार्टी के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। और हमारे किन्नर जो हैं इस समय तो सपा से बहुत जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किन्नर हैं जो इस समय घबराए हुए हैं इस सरकार से, कहते हैं कि अगर हम खुल के आएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डर जो बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने देखा है कि हमारा, आप चले जाइए क्या बोलते रे बनारस के आगे, मैं क्या नाम मैं भूल गई उनका, चंदौली, सॉरी, चंदौली में देखिए हमारे किन्नर ने वहाँ पर चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और लड़ने के बाद वो जीते और जीतने के बाद उसके बाद वहाँ पर जो है सरकार ने और वहाँ पुलिस प्रशासन ने उन्हें हरा दिया, फिर से कहा कि आप नहीं जीते हैं, ये जीते हैं, एक दबाव में। आखिर में किन्नरों को क्या करना पड़ा, वो हरकत करनी पड़ी जिसके लिए लोग हमें कहते हैं कि ये लोग ऐसी हरकत करते हैं। अब देखिए उस जगह हम मजबूर होकर हम लोगों ने ऐसा काम किन्नरों ने किया, मजबूर होकर अपने हक के लिए। ऐसा दिन आ गया है इस सरकार का कि किन्नरों को बताइए, किन्नरों से नहीं जीत पा रही है सीट अपनी और किन्नरों को हराने के लिए बताइए दबाव बनाना पड़ रहा था। कितनी शर्म की बात है। हम कह रहे हैं अगर हम किन्नर लोग खड़े हो जाए चुनाव के लिए तो हमें जनता इतना प्यार करती है, हमें इतना वोट देगी और भरपूर वोट देगी क्योंकि वो चाहती है कि सरकार को जवाब मिले, ऐसे ना मिले तो किन्नरों द्वारा मिले कि लगे कि हम आपसे नाराज हैं और जो जनता है अपनी नाराजगी दिखाना चाहती है। मैम, लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े होते रहे। ईवीएम हमेशा जो है सुरक्षा के घेरे में रही है कि ईवीएम से जो है बेईमानी हो जाती है, वोटों की लूट हो जाती है, उसको लेकर के क्या कहिएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहेगा और आप लोग ईवीएम बैन करवाने के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह के प्रदर्शन करेगी? देखिए हम लोग तो
पहले ही से कह रहे हैं कि ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा किन्नर समाज भी जो है सब कह रहा कि अब के लिए ईवीएम के लिए हम लोग एक जुलूस निकालेंगे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो समय आएगा कि हम ईवीएम के लिए जुलूस है कि ईवीएम बंद करके जैसे बैलेट पेपर से पहले वोट पड़ता था वैसे पड़ना चाहिए। अभी आप देख लीजिए निकाय चुनाव में जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ भरपूर हमारी पार्टी सपा जीती है और अच्छे वोटों से जीती है, और जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ पर जो हमारी पार्टी इससे मौजूदा सरकार है वो जीती। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है कि ये सरकार इस तरीके नहीं जीत पा रही है तो ईवीएम को लेकर चल रही। मैं तो कह रही हूँ कि एक बार ईवीएम बंद करके देख लीजिए, बैन करके, और एक बार बैलेट पेपर से पूरे 24 का चुनाव हो जाए और फिर सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है, कौन कितना विकास कर रहा है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। झूठ का झूठ और सच का सच सब सामने हो जाएगा। पायल जी, सरकार आरोप लगाती है कि जहां भी विपक्ष चुनाव जीत जाता है वहां ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होते हैं, लेकिन जहां विपक्ष चुनाव हार जाता है उसके बाद ईवीएम का रोना रोते हैं आप लोग, ईवीएम पर सारा जो है ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम सही है, कर्नाटक में चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम सही है, और हिमाचल में चुनाव कांग्रेस जीतती है ईवीएम सही है। जहां जहां विपक्ष चुनाव जीतता है ईवीएम सही है, और जहां भाजपा चुनाव जीतती है वहां आप लोग ईवीएम को लेकर के आ जाते हैं। देखिए, एक तो जो चुनाव होता है उसको इतने ज़्यादा चरण में कर दिया जाता है कि आदमी जो है, मैं कहती हूँ अगर चुनाव होता है तो उसको जो 5 चरण या 10 चरण में करते हैं उसको अगर 3 में कर दें तो कितना अच्छा हो कि जितनी जल्दी हो वोट पड़ जाए, उतनी जल्दी गिनती हो जाए, वो सारी सच्चाई सामने आ जाए कि क्या हम गलत हैं या जो मौजूदा सरकार है वो गलत है। तो ऐसा क्यों करती है? मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी करें ना, चुनाव करवाएं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि वोट पड़े और पड़ने के तीसरे दिन आप उसको गिनवा दीजिए, गिनती करवा के उससे आप ओके कर दीजिए, हम हारे हैं या आप जीते हैं, या हम जीते हैं या आप हारे हैं, तो वो सच्चाई सामने आ जाए। वो चीज़ करना नहीं चाहती है पार्टी। वो इतना ज़्यादा कई चरणों में चुनाव कर देती है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि वो ज़्यादा टाइम इसलिए लेती है कि ताकि कि अपना जो कार्य है वो कर सके, इसीलिए वो टाइम बढ़ाने की कोशिश करती है। गोरखपुर में हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनाव में नगर निगम की जो सीट थी गोरखपुर, वहां पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी काजल निषाद, उनका आरोप था कि जो वोट पड़े हैं उससे 1 लाख 1.5 लाख अधिक वोटों की जो है वो गिनती हुई है। उसके बाद वो धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। देखिए, चुनाव आयोग इसलिए संज्ञान नहीं लेता है क्योंकि इस समय चुनाव आयोग जो है वो मौजूदा सरकार के कहने पे चल रहे हैं, तो कैसे वो लेंगे इस चीज़ के लिए। अब आप बताइए, 4,20,000 वोट दिखाए गए हैं और बता रही थी काजल जी हमारे कि 3 लाख वोट हैं, 3 लाख यहाँ वोट पड़े हैं और 4,20,000 दिखाए। तो अब यहीं से देख लीजिए कितना का बाद में क्या कर रहे हैं कि सारा ठिकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे, कहने लगे वो गलती हो गई है ईवीएम की, शायद गिनती में गलती हो गई। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है भाई? इतनी बड़ी चूक कैसे आपने कर दी है? अभी हम लोग कहेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं तो कहेंगे आप लोग नहीं जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, दोबारा गिनती कराई जाए। तो इतनी बड़ी कैसे चूक? इसका मतलब है जनता भी समझ गई है पूरी तरीके से कि अब जो भी हो रही है वो खुल के बेईमानी हो रही है, पूरी तरीके से बेईमानी हो रही है। और जनता तो अब ये कहने लगी अपने मन में कि वोट डालना ना डालना हमारा एक बराबर है। तो मुझे लगता है कि जैसे ब्रिटिश सरकार का राज था, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है। हम वोट डालें ना डालें लेकिन घूम टहल के पार्टी वही जीतती है।